मैं गुरविंदर सिंह आपका चलो बिजनेस करें सीरीज के इस एपिसोड के अंदर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे शरीर की कौन सी हड्डी मेन है जिसके ऊपर हमारा पूरा शरीर खड़ा हुआ है, जो हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ देती है, ऐसी कौन सी हड्डी है, तो डेफिनेटली आप कहोगे कि बैकबोन है, हमारी रीढ़ की हड्डी। इसी के ऊपर तो हमारा शरीर सही तरीके से काम करता है। वैसे ही हमारे बिजनेस की भी एक रीढ़ की हड्डी है। अगर ये रीढ़ की हड्डी बिजनेस में मजबूत होगी तो हमारा बिजनेस ग्रो करता है, और अगर ये रीढ़ की हड्डी हमारी कमजोर होगी तो हमारा बिजनेस सही से चल भी नहीं पाता। इतना इफेक्ट करती है रीढ़ की हड्डी हमारे बिजनेस को। और ये हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है कौन सी? ये हमारे एम्प्लॉयज। जो एम्प्लॉयज हमारे साथ काम कर रहे हैं, ये हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर ये मजबूत होंगे, ये अच्छे होंगे, तो हमारा बिजनेस ग्रो करता है, हम अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं। लेकिन अगर ये एम्प्लॉय हमारे सही नहीं होंगे तो वही बिजनेस दो पैर भी नहीं चल पाएगा, लड़खड़ा जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि अपने एम्प्लॉयज कैसे हम चूज करें, और एम्प्लॉयज के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज, कौन सी ऐसी चीजें मैटर करती हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है अगर हम अपने बिजनेस को ग्रो करवाना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो इस चैनल के, तो जो नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है, अगर आपने अब तक नहीं भी किया ना सब्सक्राइब, तब भी आप इस सब्सक्राइब पे क्लिक जरूर कर देना। और उसके बाद बगल में एक बेल आइकन नजर आ रही होगी, उस पर क्लिक कर देना, ताकि जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो डाला जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो के अंदर कोई एक बात भी अच्छी लगे, आपको कोई लगे कि हमने कुछ मेहनत की है और आप मेहनत आपको कोई बेनिफिट दे के जा रही है, तो थंब इंप्रेशन जरूर देना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, खासकर उन लोगों तक तो शेयर करना जो कोई बिजनेस प्लान कर रहे हैं, जो कुछ बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें भी बिजनेस में मैटर करती हैं, या आपको कोई अच्छी बात, कोई अच्छा आइडिया आता है, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों, अगर आप अपने बिजनेस के लिए एम्प्लॉय हायर करना चाहते हो तो कभी भी चीप एम्प्लॉय के लिए मत जाना, सस्ते एम्प्लॉय मत ढूंढना। सस्ती चीज़ ज़्यादा टिकती नहीं है, ज़्यादा गारंटी नहीं होती उसकी। आप ये बात दिमाग में बिठा लो कि अगर उसके अंदर कुछ खास चीज़ होती तो वो सस्ता ही क्यों होता। सस्ता क्यों है? क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसा है जो उसकी वैल्यू नहीं बढ़ने दे रहा। तो सस्ते एम्प्लॉय जाने के बजाय आप कुछ पैसे बचा लोगे, सस्ता एम्प्लॉय आप हायर करके कुछ पैसे बचा लोगे, लेकिन वो बहुत बड़ा नुकसान आपको देके जाएगा। जितने पैसे आपने बचाए हैं ना, उससे कई गुना वो आपको लॉस देके जाएगा। तो सस्ता एम्प्लॉय अगर हायर करोगे तो कब वो आपका साथ छोड़ जाए, उसके अंदर स्किल भी उतनी नहीं होगी, उसके अंदर वो क्वालिटीज भी नहीं होगी जो बिजनेस को अच्छे तरीके से चलाने के लिए जरूरी है, जो उस बैकबोन को स्ट्रेंथ दे सकें, वो भी उसके अंदर नहीं होगी। तो इसलिए सस्ते एम्प्लॉय को हायर करने से बचना, थोड़ा क्वालिटी का एम्प्लॉय हायर करना। दो पैसे ज़्यादा लग जाए ना, लेकिन आपके बिजनेस में बेनिफिट जरूर होगा। लेकिन सस्ता एम्प्लॉय होगा तो आपका बिजनेस लेट डूबेगा। बिजनेस शुरू करने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखना कि ऐसे फील्ड में बिजनेस शुरू करने से बचना जहाँ पे स्किल लेबर की ज़्यादा जरूरत हो, क्योंकि अगर आपको स्किल लेबर की जरूरत होगी तो आपको उसके लिए स्किल लेबर हायर करनी पड़ेगी। नंबर एक तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, और नंबर दो क्या होगा, वो स्किल लेबर जो होती है ना, वो कब आपका साथ छोड़ जाएगी तो आपका वो बिजनेस वहीं पे ठप हो जाएगा। क्योंकि वो लेबर जब वहाँ से निकल गई तो कौन उसके बिजनेस को चलाएगा। इसकी बजाय आप क्या करो, अगर आपको स्किल लेबर वाला कोई बिजनेस करना भी है तो आप उसके साथ लग के, या तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप एक की बजाय 10 एम्प्लॉय हायर करो, कि एक चला गया कोई बात नहीं, उसकी जगह दूसरा उसकी जगह संभाल लेगा। लेकिन अगर आपके पास फंड्स, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो वहां पे आप क्या करो कि अगर आपको कोई स्किल लेबर हायर ही करनी है तो उसके साथ आप खुद काम करो, खुद सीखो स्किल को, वो स्किल हासिल करो, या आपके पास वो स्किल होनी चाहिए पहले से ही, तब आप एक स्किल लेबर हायर कर सकते हो। कि अगर वो ना भी रहेगा तो आप कुछ टाइम तक तो आप खुद सर्वाइव कर सकते हो। लेकिन अगर आप फुली डिपेंड हो जाओगे स्किल लेबर के ऊपर ही, तो जिस दिन वो आपका साथ छोड़ जाएगा उस दिन आप भी हिल जाओगे, आपका पूरा बिजनेस ठप पड़ जाएगा। अगर आप फुली डिपेंड हो जाओगे स्किल लेबर के ऊपर तो कब आपका साथ छोड़ जाएगा। देखिए, लेबर के ऊपर आप फुल डिपेंड नहीं रह सकते, ये आपको दिमाग में बिठाना होगा। आप कितना भी अच्छा बिजनेस चला रहे हो ना, इवन MNC कंपनीज वो चल रही हैं, उसके अंदर भी कभी उसका एम्प्लॉय जो है साथ छोड़ जाता है, पता नहीं रहता। तो अगर आपके पास लिमिटेड एम्प्लॉयज हैं, वो कंपनी तो इसलिए सर्वाइव कर जाती है क्योंकि उनके पास मैन पावर बहुत है, बहुत सारे उनके पास स्किल लेबर पहले से ही होती है। लेकिन आपके पास अगर स्टार्टिंग में लिमिटेड है तो आपको तो सोच के चलना पड़ेगा। इसलिए स्किल लेबर वाले काम से बचना, ऐसे काम में हाथ डालने से पहले 10 बार सोचना जिसके अंदर स्किल लेबर की जरूरत हो। और अगर आपको करना ही है तो आपको पहले वो स्किल हासिल करनी चाहिए, या आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए। इस पॉइंट को आप जरा अदरवाइज मत लेना, जरा डीपली समझने की कोशिश करना। जब आपको एम्प्लॉय हायर कर रहे हो, आपके पास एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो उन पर फेथ ना जरा सोच समझ के करना, ब्लाइंड फेथ मत करना। एक कहावत है कि रिस्पेक्ट ऑल सस्पेक्ट ऑल। आप उनकी रिस्पेक्ट भी करो, लेकिन आपको उनके ऊपर बिलीव भी सोच समझ के करना है। देखिए, वो एक एम्प्लॉय है, और एम्प्लॉय का क्या काम होता है, उसको सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब है। फंडिंग आपकी लगी है, रिसोर्सेज आपके लगे हैं, बिजनेस आपका है, तो उस बचाना भी आपने है।
एम्प्लॉय को तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो वहां से निकलेगा कल कहीं और चला जाएगा, लेकिन बिजनेस आपका डूब जाएगा, फंडिंग आपकी डूब जाएगी। इसलिए आप जो एम्प्लॉय रख रहे हो उनके ऊपर फेथ बिल्कुल सोच समझ के करना, उनकी जुबान पे इतनी जल्दी आपने भरोसा नहीं करना, क्योंकि अगर वो इतना ही अच्छा होता तो वो आज एम्प्लॉय ना होता, वो कहीं मालिक बन के बैठा होता। वो एम्प्लॉय क्यों है? क्योंकि उस दायरे से आगे वो निकल नहीं सका। मैं किसी को कंडेम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल फेथ मत करो, आप फेथ करो, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के, फूंक फूंक के आपको पैर रखने होंगे अगर आपको स्टार्टिंग में अपने बिजनेस को लेके जाना है, वरना स्टार्टिंग में ही आपका बिजनेस लड़खड़ा जाएगा, और लड़खड़ाई चीज़ कहीं ना कहीं टकरा जाएगी, क्रैश हो जाएगी। तो उस क्रैश से बचने के लिए अगर आप कोई एम्प्लॉय रख रहे हो तो उस पर जरा फेस सोच समझ के करना, उसकी बातों में बहुत जल्दी भरोसा नहीं करना। कुछ दिन आप जब उसके साथ रहोगे तब आप उसको थोड़ा सा अच्छे से पकड़ पाओगे, इसके अंदर क्या है वो तभी पता चल पाएगा। स्टार्टिंग में अगर आपने ब्लाइंड फेथ कर लिया, आपने उसके ऊपर पूरा डिपेंड हो गए, तो न जाने कब वो आपके बिजनेस को ले डूबे, कब आपको धोखा दे दे। एम्प्लॉय हायर करने से पहले चौथा काम ये जरूर करना आप, क्योंकि इसके बिना आप बिल्कुल हैंडीकैप्ट हो जाओगे। जब आप किसी को एम्प्लॉय रख रहे हो तो थोड़ा सा लीगल जो डॉक्यूमेंटेशन है वो जरूर कर लेना, उस एम्प्लॉय की वेरिफिकेशन करवा लेना, उसके साथ कोई एग्रीमेंट कर लेना, 1 साल 2 साल जितना भी आप चाहते हो उतना उसके साथ एग्रीमेंट जरूर करना कि उससे पहले वो छोड़े तो वो लायबल है लीगल एक्शन के लिए। क्योंकि जो एम्प्लॉय है ना वो कब साथ छोड़ जाता पता नहीं। आप तो अभी बिजनेस स्टार्ट कर रहे होंगे, लेकिन जो एमएनसी कंपनी है उनके साथ जुड़े हुए एम्प्लॉय भी न जाने कब साथ छोड़ देते हैं। वो तो इसलिए सर्वाइव कर जाता है क्योंकि उनके पास मैन पावर ज़्यादा है, उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। वो एक काम के लिए 5-6 एम्प्लॉय हायर कर लेंगे, अगर एक चला भी गया तो दूसरा उसकी जगह ले लेगा। लेकिन आप अभी बिजनेस की स्टार्टिंग में हो, स्टार्टिंग में मैंने शुरू से बताता आ रहा हूँ कि फंड्स ज़्यादा लगते हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं और इनकम कम होती है। अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा है और आप उस वक्त आपका एम्प्लॉय भी साथ छोड़ जाए तो बिजनेस कैसे सर्वाइव करोगे? इससे अच्छा है कि उस एम्प्लॉय के साथ कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशन आप पहले ही कर लो, कुछ उसके साथ एग्रीमेंट कर लो जिस एग्रीमेंट के थ्रू वो इतने साल तक बॉन्ड है वहाँ काम करने के लिए, और जो भी आपका सैलरी स्ट्रक्चर होगा उसके साथ सारी चीज़ें डिस्कस कर लो। क्योंकि अगर ये डिस्कस नहीं होंगी, ये सारी चीज़ें आप लीगल तरीके से नहीं फिक्स करोगे तो न जाने कब वो खड़ा हो जाएगा कि मेरी सैलरी बढ़ाओ, कब वो खड़ा हो जाएगा कि मुझे काम छोड़ना है। इससे अच्छा है पहले सारी चीज़ें, ये सारे जो अब आपके टर्म्स एंड कंडीशन होंगी उनको सारा रिटर्न फॉर्म में आप एक एग्रीमेंट के थ्रू उसके साथ कर लो। एम्प्लॉय हायर करते टाइम 5वां काम आप ये करना कि जब आप किसी को हायर कर रहे हो, कोई एम्प्लॉय आपने सेलेक्ट कर लिया तो उसकी कोई गारंटी जरूर ले लो, कोई 1-2 बंदे से आप उसकी गारंटी ले लो। इससे क्या होगा कि जब कोई गारंटर आएगा उसका तो उसको देख के आपको ये भी आइडिया लग जाएगा। देखिए गारंटी कौन लेगा? जो इंसान उसको थोड़ा अच्छे से जानता होगा, और अच्छे से जानता होगा तभी उसकी गारंटी ले रहा है, उसको पता है उसके बारे में। तो आपको उस इंसान को देख के ये भी पता चल जाएगा जिसको आप हायर कर रहे हो वो कैसा है, क्योंकि जिस कंपनी में है, जो उसके आपस में कनेक्टेड जिन लोगों से, उसके बेस पे आप उसकी पर्सनैलिटी को असेस कर सकते हो कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, वो बंदा कैसा होगा। अगर उसकी सराउंडिंग चीप होगी, कोई चीप इंसान उसकी गारंटी ले रहा है, इसका मतलब वो इंसान भी चीप हो सकता है। 100% ना हो, लेकिन चांसेस ज़्यादा है कि वो इंसान चीप हो सकता है। और अगर कोई अच्छा इंसान, कोई रिलायबल इंसान उसकी गारंटी लेता है, इसका मतलब कि आप उस पर भरोसा कर सकते हो। कल को अगर वो एम्प्लॉय कुछ भी गड़बड़ करनी शुरू कर देता है तो आप उन जो गारंटी जिन्होंने लिया उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हो, उनका प्रेशर आप उस पर डलवा सकते हो। लेकिन अगर गारंटी नहीं होगी तो आप किसकी जिम्मेवारी डालो, किसके ऊपर आप फेथ कर सकते हो? आप एम्प्लॉय को डायरेक्टली जानते हो, दैट इज सेपरेट मैटर, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो आप कैसे फेथ कर सकते हो वो इंसान कैसा होगा? उसको जानने का एक ही तरीका है कि जो उसकी गारंटी ले रहा है उसके बेस पे आपको आइडिया लग जाएगा कि वो इंसान कैसा है। संगत ही का ही रंगत आती है, तो जैसे उसकी संगत उसकी गारंटी लेगी पता चल जाएगा कि उसका रंग कैसा है। एम्प्लॉय हायर करने से पहले एक चेकलिस्ट बना लो। चेकलिस्ट में आप करो क्या कि जो स्किल आप उस एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो कुछ क्वालिटीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या सैलरी वो मांग सकता है, या अदर काइंड्स ऑफ थिंग जो भी आप उसके अंदर ऐड करना चाहते हो, जो आप चाहते हो कि कल एम्प्लॉय हायर करने से पहले मैं देखूं कि ये चीज़ें उसके अंदर हैं, उसकी एक चेकलिस्ट जरूर बना लेना। आप वर्बल तरीके से माइंड में रख के बैठे हो ना, बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, लेकिन चेकलिस्ट लेके बैठे होंगे जब आप किसी को हायर कर रहे हो तो देखो उस चेकलिस्ट में वो कितनी चीज़ें फुलफिल कर रहा है। 100% तो शायद ही कोई कर पाए, अगर कर गया तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर नहीं किया तो वहाँ पे अगर कोई 85 या 90%, 80% भी अगर कोई कंप्लीट कर रहा है तो वो एम्प्लॉय आपके लिए सुटेबल है। उस वक्त आप उस एम्प्लॉय को हायर कर सकते हो। लेकिन अगर चेकलिस्ट नहीं होगी ना तो आपको पता नहीं चलेगा मुझे कौन सी चीज़ें देखनी है। आप 1-2 चीज़ें तो माइंड में लेके बैठ जाओगे कि मुझे ये देखना है, लेकिन आप डीपली नहीं जा पाओगे। इसलिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा थ्रोली आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे एक एम्प्लॉय के अंदर क्या चाहिए, क्या क्वालिटी चाहिए, क्या स्किल चाहिए, सारी चीज़ों की एक चेकलिस्ट बनाओ। चेकलिस्ट के हिसाब से चलोगे, एम्प्लॉय हायर करना ईजी हो जाएगा। और दोस्तों एक खास काम आप ये करना कि जिसको भी आप एम्प्लॉय हायर कर रहे हो उसको एकदम ही फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी मत दो।
पहले आप कुछ टाइम तक उसको ट्रायल पीरियड में रखो, आप देखो कि वो काम कैसा करता है, उसका एटीट्यूड कैसा है, वो सबके साथ किस टाइप का बिहेवियर रखता है। इसके बाद आप उस एम्प्लॉय को आगे लेके जाना है, उसके जो भी स्ट्रक्चर आपने आगे फिक्स करना है वो सारा उसके बाद डिसाइड करो। पहले ट्रायल बेस पे रखना, पहले ही आप उसको फुली पेमेंट या फुली सैलरी पे आप उसको मत रखो। कुछ टाइम के लिए उसकी जो सैलरी है वो विद होल्ड रखो। कुछ टाइम तक आपको जो उसको ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि बिना ऑब्जर्वेशन के आपको नहीं पता चल पाएगा। स्टार्टिंग में तो आप किससे बात करो, देखिए हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम किसी को इतनी जल्दी उसके पूरे अंदर तक नहीं पढ़ सकते। हमारे अंदर कोई स्कैनर तो लगा नहीं कि किसी इंसान को देखा और हम सब जान के उसके अंदर क्या है। उसको जानेंगे कब हम, जब हम कुछ टाइम उसके साथ रहेंगे, और कुछ टाइम रहने के बाद ही आप डिसाइड करो कि आपने उसको कितनी सैलरी पे रखा है। पहले कुछ टाइम तक उसको बता दो कि मैं इतना टाइम तुम्हारा ट्रायल पीरियड है, इसके बाद देखूंगा। ट्रायल पीरियड में आपको आइडिया लग जाएगा उस बंदे का। कोई इंसान 1-2 दिन तक तो कोई ड्रामा कर सकता है, कोई दिखावा कर सकता है, लेकिन उसके बाद उसकी रियलिटी सामने आनी शुरू हो जाती है और आपको पता चल जाएगा वो एम्प्लॉय किस वैल्यू का है, तब आप डिसीजन लें। दोस्तों आई होप कि इस वीडियो में जो मैंने आपको एम्प्लॉय हायर करने के लिए टिप्स दिए हैं ये आपके बेनिफिट के जरूर हैं, आपको कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट जरूर देखे जाएंगे। और अगर ये छोटा सा भी बेनिफिट आपको दे रहे हैं तो एक थंब इंप्रेशन आप जरूर देना, क्योंकि हम इतनी रिसर्च करके इतनी मेहनत करके सारा कंटेंट क्यों लाते हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, आपको कुछ बेनिफिट देके जा सके। वरना सोशल मीडिया पे बहुत सारा अदरवाइज चीज़ें भी वायरल हो रही हैं जिनका कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट है। लेकिन हम जो आपको दे रहे हैं ये आपको लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू देके जाएंगे, कुछ आपको बेनिफिट जरूर देके जाएंगे। तो उसी बेनिफिट के नाते एक थंब इंप्रेशन तो जरूर बनता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगती है या कोई थॉट आपके माइंड में आई है कि ये बिजनेस को अच्छे तरीके से चलाने में हेल्प कर सकती है, या कुछ और आप आइडिया शेयर करना चाहते हो, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।